हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम टू आवर चैनल एचआर विद्यापीठ। तो फिलहाल हमारी जो चल रहा है कल्याण बैच, उसकी ये जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें पिछली वीडियो में मैंने क्लास 10th का ही जो मैथ का चैप्टर है सेकंड, उसका बेसिक पूरा समझा दिया था। आज हम करेंगे कुछ पीवाईक्यू जो होंगे, कुछ एचबीएससी के भी और कुछ सीबीएसई के भी, जिनसे क्या है आपका बेसिक भी एक तरह से अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और दूसरी चीज पीवाई की होने से क्या है, वो क्वेश्चन अगले साल भी आ सकते हैं, रिपीट भी देखे गए हैं ये क्वेश्चन। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे आपका टॉपिक भी एक तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करने से पहले आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के रूट्स निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, उनको नाम भी दिया था अल्फा एंड बीटा। उसके साथ हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो मैं लिख देता हूँ रिवीजन के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, रूट्स है, शून्य का है। दूसरा हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए, सॉरी माइनस का बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। अब यहाँ ए बी सी क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इससे रिलेटेड अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का बी, और सी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and sum of roots is 0। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है 2023 में ही आ चुका है सीबीएसई के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसका एक रूट, तो मान लीजिए हमने दो रूट पते होते हैं अल्फा बीटा। तो एक रूट दे रखा है 2, दूसरा नहीं पता। ठीक है, पर उसकी जगह ये दे दिया है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। ध्यान से पढ़ोगे आप, हिंदी में बता देता हूँ। एक द्विघात समीकरण निकालना है जिसका एक शून्यक 2 है और जिसके शून्यकों का योग क्या है, 0। तो एक शून्यक मतलब अल्फा ले लिया हमने 2, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा जमा बीटा बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पर जब मैं अल्फा की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। मतलब अनोदर रूट क्या आ गया हमारा, बीटा क्या आ गया, माइनस का 2। अब सिंपल सी बात है, हमें क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा में पता है 0 है, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 क्या होता है, माइनस का 4। रख देते हैं फॉर्मूले में, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0, तो 0 ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, माइनस का 4। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 0 ही हो गया, पर ये जो बचेगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, 2023 में आ भी चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। बहुत बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं एक रूट ही दे रखा है और कुछ दे ही नहीं रखा। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में हिंट दे देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो होगा अपना एचबीएससी का। ठीक है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है हमें, द्विघात समीकरण ही निकालना है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण निकालो जिसके, मैं थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि टाइम ना लगे। शून्यकों का योग दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4,
4 अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ है क्योंकि ये आ चुका है आपका 2021 में HBSC के पेपर में। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। CBSE वालों को समझ में हो गया होगा। इसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही। ठीक है, दोनों चीज दे रखी है, बस फॉर्मूला लगाने की देरी है। क्या है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4, तो यहाँ -1/4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4, x² माइनस माइनस प्लस 1x यानी x/4 प्लस 1/4। कोई बच्चे क्या है इनको इसको इधर ही छोड़ देंगे, या फिर अगर MCQ है तो इनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सोचेंगे हमने गलत किया है। गलत नहीं किया है, बस आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अभी जब आप एलसीएम लोगे इन तीनों को क्या आएगा 4 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 है, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये 4 कैंसिल। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है 4x² प्लस x प्लस 1, ये है हमारी मेन इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको सोल्व करना है, और MCQ में भी अगर हो तो यही ऑप्शन सिलेक्ट करना था। ठीक है, 2021 का वो है ये PIQ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जो भी रहने वाला है अपने CBSE का, और इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अपना 2 एंड अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -1। ये आ चुका है आपका 2023 में CBSE के पेपर में ही। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है अपने को। तो यहाँ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, x² माइनस 2x माइनस 1। एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व, बस ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बस इस बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, ये HBSC का है 2023 का ही है 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसके शून्यक निकालने हैं, अगर मैं कहूँ आपको जीरो निकालने हैं। ठीक है, और जीरो निकालने के लिए वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करते हैं, मतलब कि पहले और अंतिम पद की गुना। क्या आएगा 4 एकम 4 × 4। अब दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुना करे तो मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो भी 4 आए। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर है, दो ही है, 2 दूनी 4, 2 + 2 4। अब याद रखना, अगर मल्टीप्लाई आपका प्लस में आता है तो या तो दोनों नंबर होंगे प्लस में या दोनों नंबर होंगे माइनस में। अब ये कैसे पता करें कि प्लस के होंगे दोनों या माइनस के, जो आपका बीच का साइन वही नंबर का साइन। अगर बीच में है माइनस तो दोनों होंगे माइनस के, अगर बीच में होता प्लस तो दोनों होते प्लस के। इस सवाल में क्या है, माइनस है तो हम माइनस ही लेंगे, ये माइनस लगा दिया, तो हमारे दो आ गए -2 एंड -2। तो इस 4x² को तो एडिटिव लिखते हैं, जो बीच की टर्म है उसको तोड़ देते हैं, एक हो गया -2x और दूसरा भी क्या है -2x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ओके। इन दोनों में देखिए एक तो x वाली टर्म कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है क्योंकि 4 तो 2 से डिवाइड होता ही है और 2 होगा ही, तो 2x कॉमन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या बचेगा अपना, जो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, हमेशा याद रखना पहले नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे फिर पॉलिनोमियल को वेरिएबल से। ठीक है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, x² को x से डिवाइड करेंगे x, सेम नंबर है 2x तो माइनस का 1। अब यहाँ पर बीच में अगर माइनस का साइन आता है तो माइनस ले लेंगे कॉमन पहले, उसके बाद अगर कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं तो क्या लेते हैं 1। अंदर अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, अब ये +1 को -1 से डिवाइड देंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में आपकी वैल्यू सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला लिखते थे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, दोनों सेम है। तो एक बार इसके बराबर में 0 रख देता हूँ मैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x = 1, x = 1/2, और यहाँ से भी क्या आएगा x = 1/2। तो ये हो गए इसके शून्यक, ये हो गए इसके जीरोस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है।
सब इजी है, इसलिए मैंने ये चैप्टर सुना। ठीक है, 3 चीजें याद कर रखनी है बस, 3 चीजें, उसके बाद ये चैप्टर कुछ है ही नहीं अपने सामने। ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 3 नंबर का था और 2023 में आया था सीबीएसई का, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है, मजा आएगा भी करने में। तो यहाँ पर एक पोलिनोमियल दे रखा था, एक समीकरण दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। भाई इस क्वेश्चन में ये कह दिया कि इसके जो रूट है वो है अल्फा और बीटा। अब उसके बाद ये बोल रहा है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट क्या है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, ये रूट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्फा बीटा की वैल्यू पता करने के लिए भैया इस इक्वेशन को कर देंगे हम सॉल्व। तो गुना करने पर यहाँ तो 1 है, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग, गुना करने पर 6, जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए 5, 2 और 3 होंगे। अब वही वाला तरीका, अगर गुना प्लस का है तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के, अगर बीच में साइन माइनस का है तो दोनों होंगे माइनस के। तो इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यहाँ क्या कॉमन है x ओनली, क्या बचेगा अंदर x माइनस 2, यहाँ माइनस का है तो माइनस, अब 3 है क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे x, प्लस का होगा या माइनस का, प्लस है ना, प्लस 6 को माइनस 3 से डिवाइड देंगे तो माइनस 2 ही बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है, तो एक बार हो गया x माइनस 2 और एक बार हो गया x माइनस 3, बराबर में क्या था 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी 2 और एक आएगी x की वैल्यू 3। तो अल्फा पता चल गया अपने को 2 और बीटा पता चल गया अपने को 3। तो अब हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसका जो रूट है वो 1 बटे अल्फा मतलब 1 बटे 2 और 1 बटे बीटा मतलब 1 बटे 3। ठीक है भाई, अब इक्वेशन का फॉर्मूला ये लिख रहा है आपके सामने कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकाल देंगे, मतलब दोनों जीरोस का ऐड, दोनों जीरोस का ऐड मतलब 1/2 और 1/3 का सम। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/6, और 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 विच इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, वही रख देंगे इक्वेशन में, तो यहाँ आ जाएगा, मिटा रहा हूं मैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया भाई अपना 5/6 इंटू में क्या आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/6। ठीक है, अब क्या लेंगे, आपको पता है इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते हम, इसको लेना पड़ेगा पहले एलसीएम। एलसीएम लेंगे क्या आएगा 6, यहाँ 1 है तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ सेम टू सेम माइनस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चे ये सोचते हैं नीचे का एलसीएम जाता कहाँ है, भाई अगर ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 0 से अगर 6 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो ये कैंसिल है। तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये था आपका सीबीएसई के 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, इजी है, ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बस थोड़ा बहुत ये 3 फॉर्मूले याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया था सीबीएसई वालों ने 2020 में। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये प्लस का वाई, ये माइनस का वाई, कोई ग्राफ ऐसा है, ये बताने थे कितने जीरोज है। अब मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उस वीडियो की, कि जितनी बार ये ग्राफ एक्सिस को टच करता है एक्स एक्सिस को उतने इसके क्या होंगे जीरोज। तो ये 3 बार टच कर रहा है तो इसके जीरो कितने होंगे 3, बस सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी आपको, देख के ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, बस यही था, उसके बाद यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भैया, इनके सिवा कुछ नहीं है। उसके बाद तो आपकी जो
प्रीवियस ईयर है उनमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, या तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया या अल्फा इंटू बीटा दे दिया, ये दोनों दे दिए और बोल रहे हैं सो इक्वेशन निकालो, या अल्फा और बीटा दे दिया बोल रहे हैं इक्वेशन निकालो, या अल्फा और बीटा ही निकालने हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस यही है पीवाईक्यू आपके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, पर लाइक करने से पहले ये याद रख लेना कि इस वीडियो को समझना है अच्छे से, ये नहीं ऐसे ही देख के छोड़ देंगे। ठीक है, और खुद भी एक दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं। इन क्वेश्चन को आप घर पर ट्राई कर सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा चांस है इनके आने के, और साथ ही साथ क्या है, इनसे आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय श्री राम। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में, जो कि आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि अगला चैप्टर भी ऐसा ही होगा जैसे सेकंड चैप्टर है, मतलब इजी भी और नंबर भी उसमें से अच्छे खासे आएंगे। धन्यवाद, जय श्री राम।